इस पर हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल है। वेद जैन जी हैं, टैक्स एक्सपर्ट, अमरजीत चोपड़ा फॉर्मर प्रेसिडेंट ICAI, जफर इस्लाम स्पोक्स पर्सन बीजेपी, अभय दुबे स्पोक्स पर्सन कांग्रेस, और हमारे संवाददाता असीम मनचंदा जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे। असीम, सबसे पहले आपसे ये सवाल करेंगे, वित्त मंत्री ने कहीं ना कहीं उन लोगों को आश्वस्त करने की कोशिश की है। इस बात का अंदेशा बार बार लगाया जा रहा था, लोगों के दिमाग में तमाम शक भी था कि जिन लोगों ने अगर अपने काले धन का खुलासा किया उसका क्या होगा। आपने भी एक सवाल किया था वित्त मंत्री से, तो उन्होंने स्पेसिफिक जानकारी देने से साफ मना कर दिया। देखिए, स्पेसिफिक जानकारी किसी भी तरह की शेयर जो है सरकार ने साफ साफ कह दिया कि वो नहीं करेगी। ना ही किसी की आइडेंटिटी जो है वो डिस्क्लोज करेगी, ना ही ये बताएगी कि कौन से राज्य से जो है उनको सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स डिक्लेरेशन मिले हैं या किन किन लोगों ने कितना कितना इनकम टैक्स जो है डिक्लेयर किया है। हमने भी यही सवाल पूछने कि अगर कितने लोगों ने 100 करोड़ से ज़्यादा का जो है डिक्लेयर किया, तो उन्होंने कहा कि हम किसी को भी कोई स्पेसिफिक जानकारी नहीं देंगे, सिर्फ ये है कि 65,000 करोड़ रुपये के आसपास जो है लोगों ने इनकम टैक्स डिक्लेयर किया। तो जो सरकार को एक उम्मीद थी कि हाँ, उनको 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास जो है इससे मिल जाएगा, क्योंकि हम जब ब्लैक मनी, डोमेस्टिक ब्लैक मनी की बात करते हैं तो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी है, हर एक जगह ब्लैक मनी चलती है, रियल एस्टेट सेक्टर में सबसे ज़्यादा ब्लैक मनी चलती है, और बहुत रिपोर्ट्स इसको लेकर के आई। ICAI ने भी अपनी एक रिपोर्ट दी थी डोमेस्टिक ब्लैक मनी पर, SOCHM अपनी रिपोर्ट जो है वो जारी करता रहा। तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट जो है वो देखने को हमको इसमें यहाँ पर नहीं मिला कि उस लोगों ने इतना आगे बढ़ चढ़ के इसको डिक्लेरेशन किया। लेकिन ये भी है कि एक टैक्स रेट काफ़ी स्टीप था, 45% के आसपास जो है आपको टैक्स देना था, उसके बाद ही आपका जो इसको आपकी रकम जो है वो वाइट में कन्वर्ट होती। तो उसको लेकर भी हो सकता है कि लोगों को कुछ रिजर्वेशन हो। लेकिन जहाँ तक मैं एवरेज उसकी बात करूँ तो 1 करोड़ उन्होंने कहा कि एवरेज डिक्लेरेशन 1 करोड़ के आसपास है, तो काफ़ी कम लगता है। अभी देखना होगा कि इस तरह से आगे डिटेल्स निकल करके आती हैं कि सरकार क्या और डिटेल्स देती हैं कि कितने नए टैक्स पेयर जो है उस नई स्कीम के जरिए जो है वो जोड़ पाई है या नहीं जोड़ पाई है। चलिए, असीम बता रहे हैं कि टैक्स रेट ज़्यादा था, इस वजह से शायद रिस्पांस उतना अच्छा नहीं मिला है। वेद जैन जी, लेकिन वित्त मंत्री की अगर बात करें, उन्होंने तो काफ़ी इससे कामयाब स्कीम बताया है, और जो भी अधिकारी थे उनको उन्होंने बधाई भी दी है इसके लिए। आपको भी लगता है कि जो उम्मीद थी उसके मुताबिक रहा है, या जैसा कि असीम हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि 1 लाख करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी, उसको सरकार नहीं छू पाई? मिस्टर जैन, वेद जैन, आप सुन पा रहे हैं हमें? लगता है मिस्टर जैन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। अमरजीत चोपड़ा, आपसे ये सवाल करेंगे, आपको लगता है कि जो उम्मीद थी उसके मुताबिक नतीजे आए हैं IDS स्कीम के? देखिए, मेरे ख्याल में सरकार तो इससे हायर फिगर एक्सपेक्ट कर रही थी, परंतु शायद उतना नहीं हुआ। और ये परंतु उसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि अगर 64,000 से ऊपर लोगों ने डिक्लेरेशन की, 65,000 करोड़ से ऊपर की डिक्लेरेशन हुई, 30,000 करोड़ के करीब टैक्स अगर सरकार को आता है, तो इट्स अ वेलकम थिंग बेसिकली फ्रॉम दैट एंगल। पर इसके कुछ अपने और कुछ मुद्दे हैं, अपने और पहलू हैं, उस पर मेरा ख्याल डिस्कशन जारी रहे। क्योंकि जो वित्त मंत्री जी ने कहा कि एवरेज जो है वो 1 करोड़ आती है, तो मेरे हिसाब से ये बड़ा स्पष्ट है इसमें कि जितना बड़ा डिफ़ॉल्टर है, शायद वो सामने अभी नहीं आया है। इसमें जो छोटे डिफ़ॉल्टर्स हैं या छोटे जो लोग थे जिन्होंने डिक्लेरेशंस करनी थी, क्योंकि कल की एक न्यूज़ आइटम थी कि बॉम्बे में हॉकर्स जो बेसिकली पटड़ी पे बैठ के अपना ईटरीज बेचते हैं, उन्होंने करीबन 50 करोड़ की डिक्लेरेशन की है। तो मेरे ख्याल में ये अभी सरकार को भी अनुमान लगाना होगा कि एवरेज क्या है, और उसके बाद मीन क्या है, मोड क्या है, मीडियन क्या है। ये जब सामने आएंगी फिगर्स, तो सरकार को अपनी एक नई स्ट्रेटेजी, अब एक नई नीति बनानी पड़ेगी इसके बारे में। मैं इसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट हूँ कि शायद 1 करोड़ की एवरेज जो है अपने आप में, वो एवरेज बहुत ज़्यादा एवरेज नहीं है। मैं इससे ज़्यादा खुश होता अगर नंबर ऑफ डिक्लेरेंट स्मॉल होते, परंतु अगर पैसा ज़्यादा आ रहा होता। परंतु अगर छोटे छोटे लोगों ने डिक्लेयर किया और बड़ों ने नहीं किया, बिगर फिश हैव गॉन अननोटिस्ड एंड दे आर नॉट वरीड, इट ओनली शोज कि इस देश में छोटा व्यक्ति तो डरता है, परंतु बड़ा व्यक्ति शायद अभी नहीं डर रहा। लेकिन मिस्टर चोपड़ा, वित्त मंत्री ने ये बात अपने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने ये बात कही कि जिस तरह से खुलासा हुआ है वो छोटे ट्रेडर्स नहीं है,
उन्होंने ये कहा कि पीपल विद सिग्निफिकेंट रिसोर्स उन्होंने खुलासा किया है। वेद जैन, आपको भी लगता है या आप चोपड़ा जी की बात से इत्तेफाक रखते हैं कि इसमें जो बड़े डिफॉल्टर्स हैं वो सामने नहीं आए? देखिए, मैं चोपड़ा जी की बात से दो तरह से इत्तेफाक रखता हूँ। जब हम ऐसी स्थिति को देखते हैं कि 64,000 लोगों ने डिक्लेरेशन किया और 65,000 करोड़ का आया, एवरेज एक अच्छा इंडिकेटर नहीं है ये बताने के लिए कि किन लोगों ने किया है। मेरा ऐसा मानना है कि इसमें मिक्स कैटेगरी है, या तो बहुत हाई कैटेगरी है या बहुत लो कैटेगरी है। और इसका कारण स्पष्ट है कि आप पहले ये ढूंढिए कि ये 64,000 लोग जो हैं ये कौन लोग हैं जिन्होंने डिक्लेरेशन किया है, स्कीम का क्या उद्देश्य था और क्या उस स्कीम उस उद्देश्य में कामयाब हो पाई या नहीं हो पाई। अगर आप 64,000 लोगों को बांटें तो मैं इसको 3 हिस्से में बांटूंगा। एक हिस्सा तो बहुत बड़ा उन लोगों का है जिन्होंने कि पिछले 2, 3, 4, 5 साल में कोई इनकम टैक्स में डिक्लेयर की थी, उसकी कोई एग्जम्पशन क्लेम की और वो एग्जम्पशन खतरे में हो गई और वो कोई बोगस थी, तो उन बहुत बड़ा हिस्सा जिसे हम पेनी स्टॉक कहते हैं, एक बहुत बड़ा हिस्सा उन लोगों का इसमें आया है। वो डिक्लेरेशन सारे बड़े कैटेगरी के हैं क्योंकि वो पैसे वाले लोग थे जिन्होंने वाइट करने के लिए वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मॉडस ऑपरेंडी अडॉप्ट किया था, वो डिक्लेयर हुआ। एक दूसरा बहुत बड़ा हिस्सा इसमें उन लोगों का है जो सरकार ने और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पिछले 15, 20, 25 दिनों पे ट्रेडर के पास पहुंच के ज़बरदस्ती जो डिक्लेरेशन कराए गए, वो एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जैसे चोपड़ा जी कह रहे थे कि आप बॉम्बे गए, दिल्ली गए, आपने स्मॉल शॉपकीपर के पास, छोले वाले के पास, कोई भटूरे वाले के पास और किसी के पास जाके आपने डिक्लेरेशन कराए और वो बहुत प्रेशराइज करके डिक्लेरेशन कराए, तो वो नंबर ज़्यादा हैं और उस नंबर में अमाउंट कम शायद निकल कर आएंगे क्योंकि उद्देश्य ये था कि आप डिक्लेयर कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। एक तीसरा हिस्सा उन लोगों का है जिन लोगों ने कोई पिछले सालों में कहीं गलती की हुई थी और जिनको लगा कि ये सरकार के पास कोई इन्फॉर्मेशन आ गई है, किसी ने कोई प्रॉपर्टी बेची वो डिक्लेयर नहीं करी, किसी ने बैंक में कैश जमा करा दिया वो डिक्लेयर नहीं किया, किसी की फिक्स डिपॉजिट थी वो आपको पता लगा कि कहीं सरकार के नोटिस में आ रही है, 26 ईयर्स फॉर्म कहते हैं, वहाँ आ गई। एक वो बहुत बड़ा हिस्सा था। इसके अलावा अगर ये मान के चलें कि स्कीम में किसी ने वॉलंटरली चल के कोई डिक्लेरेशन कर दिया है और 45% टैक्स दे दिया है, वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ठीक नहीं होगा ये एक्सपेक्ट करना इस स्कीम के अंदर की ऐसी कामयाबी आई है। तो ज़्यादातर कामयाबी वहीं मिली है जो इनकम सरकार के कहीं ना कहीं नेट में दायरे में आ गई थी, या सरकार ने जहां जाके लोगों को प्रेशराइज करके ये कहा कि आप सर्वे में आए, आप इसको सरेंडर कर दीजिए या वर्किंग कर लीजिए। सरकार ने आखिरी दिनों में इस स्कीम की कुछ मॉडिफिकेशन भी करी जिससे भी कुछ थोड़ा सा लोगों का इनकरेज मिला। पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार ने कहा टैक्स क्रेडिट होगा, यानी आप उधार में टैक्स रहेगा, वरना तो सरकार एडवांस में मांगती है। आज की डेट में इनकम अर्न करो तो इनकम अर्न करने के साथ साथ आपको टैक्स देना पड़ता है जो रिटर्न अगले साल जाएगी। इसमें सरकार ने कहा रिटर्न भर दीजिए 30 सितंबर में और टैक्स जमा कराइए 30 सितंबर अगले साल में। तो ये भी एक बड़ा सरकार का वो रहा कि क्रेडिट देने की स्कीम की वर्किंग कर रही है। और ओवरऑल आप आइडिया लगाएं कि टैक्स कलेक्शन के बारे में, तो इसकी इन सब के पीछे ये जो आपने जो तमाम चीज़ें बताई हैं मिस्टर जैन, क्या ये माना जाए कि शुरुआती महीनों में बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा था, बहुत ही एक ठंडा सा रिस्पांस था, उसके बाद सरकार को लगा कि जो पिछले साल फॉरेन विदेशों में जो अनडिस्क्लोज इनकम की बात थी उसको लेके जो स्कीम लेकर आई थी वो बहुत सक्सेसफुल नहीं रही थी, तो उसके बाद सरकार ने ये तमाम प्रयास शुरू किए, बहुत ही एग्रेसिव कैंपेन भी किया सरकार ने। और अगर एडवर्टीजमेंट देखा जाए तो उसमें बहुत ही थ्रेटनिंग एडवर्टीजमेंट भी थे। तो जो प्रेशराइज करने की आप बात कर रहे हैं, मिस्टर जफर इस्लाम आपसे जानना चाहेंगे, आपको लगता है कि जो जिस कामयाबी की बात की जा रही है इस स्कीम की, उसके पीछे डर एक बहुत बड़ी वजह है? देखिए, सबसे पहले तो मैं CBDT, टैक्स डिपार्टमेंट और जो मिनिस्ट्री के ऑफिशियल जो भी लोग इन्वॉल्व हैं हुए इसमें पूरे IDS स्कीम में और इसको सक्सेसफुल बनाया, उनको सबको वो सब बधाई के पात्र हैं और उनको हम कंग्रेचुलेट करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि देखिए, कोई भी इस तरह के एक्सरसाइज जो भी इनिशिएटिव है, ये कोई सेट पैटर्न है, नई इनिशिएटिव है, नया एक्सरसाइज है, उसके बाद इवेलुएट करता आदमी की मिनिस्ट्री भी इवेलुएट करेगी कि इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा रहा। ये जो स्कीम डिक्लेयर की थी उसके जो टारगेटेड ऑडियंस थे हमारे, उनसे कितना हमारा पैसा रिकवर हुआ, कितना टैक्स रिकवरी हुई, और ओवरऑल अगर आप कंसोलिडेटेड अमाउंट देखें तो 65,000 करोड़ जो है बहुत अच्छा नंबर है। शायद आपके एक पैनलिस्ट कह रहे थे कि लाख करोड़ होना चाहिए था, शायद एक पैनलिस्ट कह रहे थे डिक्लेरेंट्स जो है
वो बहुत ज़्यादा है। मैं वो सब इररिलेवेंट इश्यूज है। टारगेटेड नंबर जो हेडलाइन नंबर है वो 65,000 करोड़ है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा वित्त मंत्री ने कहा कि सक्सेसफुल इनिशिएटिव था हमारा। जाहिर है कि एक नया एक्सरसाइज किया तो उसके बाद उसमें कोई जब उसको आप पूरे जब आप रिव्यू करेंगे उस पूरे एक्सरसाइज को, इनिशिएटिव को, तो उसमें कई ऐसी चीज़ें भी निकलेंगी जो शायद नए आगे स्कीम हो या नए कोई इनिशिएटिव हो या नए कुछ चीज़ें छूट गई हो तो उसको एड्रेस किया जा सकता है। लेकिन ओवरऑल जो इस पूरे आइडियाज़ का जो पर्पस था करने का, जो प्रधानमंत्री का विजन था, जो वित्त मंत्री का जो एक बार बार उनका इस बारे में बात करना था, वो बिल्कुल सफल रहा है। और ये बात भी कहना चाहता हूँ उसी इसमें कि जो लोग टैक्स इवेट करते हैं और सोचते हैं कि कानून के हाथों से बच जाएंगे, तो उनकी गलतफहमी, जैसा आप कह रहे थे अभी, वन ऑफ द पैनलिस्ट कह रहे थे कि बड़े बड़े जो लोग हैं उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया और सिर्फ उन्हें किसी बात का डर नहीं था, छोटे लोगों ने डिक्लेयर करके इसलिए डिक्लेरेंट ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं है। वो सारी टैक्स डिपार्टमेंट की नज़रें हैं उन लोगों पर जिन लोगों ने खासकर टैक्स जानते हैं कि टैक्स उनको एवेट कर रहे हैं और फिर भी डिक्लेयर नहीं किया है। जो प्रधानमंत्री ने कहा था साफ लफ्जों में कि ये आखिरी मौका है, अगर आप डिक्लेयर नहीं करते हैं तो फिर आप ये नहीं कह पाएंगे कि हमें मौका नहीं दिया गया। तो आप आगे देखिए जरूर, टैक्स एवेजन जो है वो परमिटेड नहीं होगा। नॉर्मल जो वर्किंग जो यही सवाल है जो एक इंडस्ट्री में होना चाहिए, फैसिलिटीज आगे का सवाल यही है, दैट विल गेट। आगे का सवाल यही है कि वित्त मंत्री ने एक बात कही कि हमारे देश में टैक्स कंप्लायंस का कल्चर नहीं है, तो क्या ये कल्चर डेवलप होगा? इस पर हम अपने पैनल से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सीबीडीटी चेयरमैन से खास बातचीत के हमारे सहयोगी असीम मनचंदा ने, आइए देखते हैं उनका क्या कहना था। वहाँ से तो सीबीडीटी के चैप्टर में किस तरह से डिक्लेरेशन आया है, आपको लग रहा है कि दैट्स यू आर सैटिस्फाइड विद दैट? आप ये बताइए कि प्रेस ने इसमें कहा था कि 1,000 करोड़ आएगा, अब हमारा 65,000 करोड़ आया है। ऑफ कोर्स वी आर सैटिस्फाइड। सेकेंडली कुछ नए टैक्स पेयर भी आपने इसमें ऐड किए हैं। देखिए, मैंने आपको अभी भी कहा कि नए टैक्स पेयर्स एंड ऑल का डिटेल्स अभी हमारे पास नहीं है, अभी तो हम टैबलेट करके उसको अपलोड कर रहे हैं। मैम, तीसरा सवाल ये कि जो सर्च एंड सीजर के ऑपरेशन ले गया था, आपको लगता है कि उस वजह से आपको मैंने कहा कि जो सर्च एंड सीजर ऑपरेशन होती है वो नॉर्मल कॉस्ट में होती है। कोई सर्च एंड सीजर ऑपरेशन नहीं हुई है इन रिलेशन टू द इनकम डिक्लेरेशन स्कीम। ये इंफॉर्मेशन बेस्ड इसमें वेरिफिकेशन हुआ है और जो सर्विस भी हुई है वो स्पॉट वेरिफिकेशन की सर्विस। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मैम आपका उसके लिए? देखिए, आपने एफएम को सुना कि जो हमारी नॉर्मल कार्रवाई है डिपार्टमेंट की वो हम करते रहेंगे। चलिए, अभय दुबे भी हमारे साथ हैं, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस। अभय जी, आपको लगता है कि स्कीम सफल रही है और जिस टैक्स कंप्लायंस कल्चर की बात वित्त मंत्री कर रहे थे, आपको लगता है कि वो डेवलप होगा इसके बाद? और जैसे कि जफर इस्लाम भी कहते हैं कि टैक्स इवेजन आने वाले समय में मुश्किल होगा। नहीं, देखिए ब्रजेश, एक बात हमको समझनी होगी। हमारे एक पैनलिस्ट ने अभी जो बताया कि जो लो वैल्यू लिस्टेड कंपनी है, पेनी स्टॉक्स हैं, उनकी सेबी ने, स्टॉक एक्सचेंज ने ये इन्फॉर्म किया था कि स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म को वो यूज़ कर रहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के माध्यम से टैक्स की चोरी हो रही है। तो सबसे बड़ा हिस्सा तो उन लोगों का है जो आमतौर पर सूचनाएं हैं उसके आधार पर। मगर बड़ा प्रश्न ये है कि सरकार ने क्या कहा। सरकार ने कहा कि टैक्स टू जीडीपी रेशो 16.6% है और इमर्जिंग इकोनॉमी में ये 21% है, इसलिए हम ये सारे प्रयास कर रहे हैं। वित्त मंत्री जी ने बताया कि 30,000 करोड़ रुपया लगभग टैक्स का इकट्ठा हुआ है। इसमें एक कंपोनेंट था 7.5% का, वो एग्रीकल्चर को लेकर कृषि कल्याण कर उसको कहा गया है। मैं एक बड़ी बात बताना चाहता हूँ कि इस 2 साल में जो ये पैसा कलेक्ट होगा ये आखिर जाएगा कहाँ? ये आपने प्रश्न पूछा था कि आम लोगों के खातों में कितना पैसा डालेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि ये पैसा वित्त मंत्री ने कहा, मैं पैसा नहीं, जफर जी एक मिनट सुन लीजिए। आप ये धृष्टता मत कीजिए, ये धृष्टता मत कीजिए। मैं बता दूं आपको इंटरप्ट, ये आपकी बुरी आदत है हमेशा। अभय जी बोलिए, समय कम है हमारे पास, वैसे ही बहुत कम है। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो 2,034 करोड़ रुपए अब तक खर्च होता था हर साल, वो इस बार 19,000 करोड़ रुपए डिमांड किए कंपनियों ने। तो 18 दूना 36,000 करोड़ रुपए इन 2 सालों में काले लोगों से लेकर चहेतों की कंपनियों में मोदी सरकार डालने वाली है, ये समझ लीजिए। तो इस स्कीम का फायदा क्या अगर आपने कालों से लेकर चहेतों को डाल दिया? किसान को 1 पैसे का उसका एडवांटेज नहीं। बजट डेफिसिट में ये कंपोनेंट काम में आने वाला
खुलासा नहीं है। यही सबसे बड़ा इस स्कीम का खुलासा है जी। कि जब 36,000 करोड़ रुपए आप अतिरिक्त खर्च कर रहे हैं तो वो उन चहेती कंपनियों के खातों में जाने वाला है। जी जफर इस्लाम, आप कुछ कह रहे थे? देखिए, मैं कह रहा था कि दुबे जी को बता दे, इन लोगों ने मनरेगा स्कीम शुरू किया था जिसका सिर्फ पर्पस था कि गरीब पैसा बैंक ना जाके अरे आप मुझे तो आप ये बताइए एग्रीकल्चर एक मिनट दुबे जी, बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। दे रहे हैं कि ये जो ये वित्त मंत्री ने साफ साफ कहा है कि दिस मनी टैक्स एवेडर से जो पैसा अभी मिला है, जो टैक्स 1% भी वो नेशन बिल्डिंग में जाएगा। किसानों को नहीं मिल रहा है, उन प्राइवेट कंपनियों के खातों में डालने एक ही वाली प्रयास है कि एसेट फॉर्मेशन का जो हमारा प्रयास है कि रोड बनाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो। आप डाइवर्ट मत करिए, आप तो ये बताइए कि वो पैसा जाएगा कहां जो आपने कलेक्ट किया है। रूरल इकोनॉमी के नहीं होने की वजह से आज हमारे को कई समस्या नहीं जफर साहब, मैं कह रहा हूं आपको प्रामाणिक रूप से कंपनियों ने क्लेम किया है आप पर रूरल इकोनॉमी को 19,000 करोड़ रुपए चाहिए प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए। और अब बजट की बात करें, अगर आपने 2 सालों में अभय दुबे और जफर इस्लाम, हमारे पास समय नहीं है इसलिए आप दोनों को रोकना चाहेंगे, समय नहीं है हमारे पास, लेकिन आप सभी का बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए और इस चर्चा में हमारे साथ रहने के लिए। वेद जैन आपका, मिस्टर चोपड़ा आपका, जफर इस्लाम, अभय दुबे और असीम आपका भी बहुत शुक्रिया।